बस बहुत है। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अभिषेक सिंह अनन्या संस्थान की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हमारी टेस्ट की क्लासेस चल रही थी और हमने काफ़ी सारे टेस्ट को देखा। उसी टेस्ट के अंतर्गत साथियों आज हम देखेंगे एजिलिटी टेस्ट देखेंगे। एजिलिटी मतलब चपलता, ठीक है। एजिलिटी टेस्ट देखेंगे। एजिलिटी मतलब हमने क्या बताया आपको, चपलता। क्योंकि खेलों की किसी भी क्रिया को तेजी से या अच्छे से करने के लिए हमारे अंदर एजिलिटी का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम एजिलिटी हमारे अंदर नहीं है तो किसी भी हम खेलों में किसी भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। तो आज हम साथियों देखेंगे एजिलिटी टेस्ट देखेंगे। एजिलिटी एजिलिटी टेस्ट देखेंगे। तो साथियों यहाँ पहले एजिलिटी है क्या हम बता रहे हैं। आज हम देखेंगे चपलता परीक्षण, ठीक है। चपलता परीक्षण कि खेलों में चपलता का परीक्षण किस पद्धति द्वारा या किसके द्वारा किया जाता है। अब इसके अंतर्गत एजिलिटी टेस्ट हम देखेंगे। एजिलिटी मीन्स क्या होता है, हमने क्या बताया था, चपलता परीक्षण। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे, स्क्वाड थ्रस्ट, ठीक है। पहला नंबर जो है उसके अंदर हम देखेंगे स्क्वाड, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, स्क्वाड थ्रस्ट, स्क्वाड थ्रस्ट, ठीक है। स्क्वाड थ्रस्ट, ठीक है। स्क्वाड थ्रस्ट तो ऐसे पूछ देता है कि स्क्वाड थ्रस्ट द्वारा क्या किया जाता है। यह चपलता परीक्षण के लिए या स्क्वाड थ्रस्ट टेस्ट किसके लिए बना है, तो स्क्वाड थ्रस्ट टेस्ट जो है चपलता के लिए बना है। अब स्क्वाड थ्रस्ट है क्या, ठीक है। इसमें 4 की काउंट में, ठीक है, स्क्वाड थ्रस्ट संबंधित है, पूछ देगा आपसे। तो स्क्वाड थ्रस्ट संबंधित, ठीक है। स्क्वाड थ्रस्ट संबंधित है, पूछ देगा। संबंधित है किसके परीक्षण से, तो चपलता परीक्षण से। स्क्वाड थ्रस्ट किससे संबंधित है, चपलता परीक्षण से, ठीक है। चपलता परीक्षण से, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ देता है या कहते हैं कि एजिलिटी टेस्ट से, एजिलिटी टेस्ट से, ठीक है। ऐसे ही पूछ देगा कि स्क्वाड टेस्ट द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, तो स्क्वाड थ्रस्ट द्वारा, ठीक है। स्क्वाड थ्रस्ट द्वारा चपलता का परीक्षण किया जाता है। अब ये टेस्ट हमारा कंडक्ट कैसे होता है, स्क्वाड थ्रस्ट टेस्ट जो हमारा होता है ये कंडक्ट कैसे होता है, ठीक है, कैसे ये किया जाता है, ठीक। स्क्वाड थ्रस्ट की बात चल रही है तो पूछ देगा निम्न में से कौन सा टेस्ट चपलता परीक्षण से संबंधित है। तो स्क्वाड थ्रस्ट जो है हमारा वो चपलता परीक्षण से संबंधित है, ठीक है। इसमें, ठीक है, स्क्वाड थ्रस्ट में 4 काउंट में होता है। इसमें 4 की काउंट में, इसमें 4 की काउंट में कोई भी क्रिया की जाती है। इसमें 4 की काउंट में कोई भी क्रिया की जाती है, ठीक है। इसमें कोई भी क्रिया जो की जाती है वो 4 की काउंट में की जाती है और क्रिया की अवधि ठीक। हमने क्या बताया कि हम क्या देखेंगे आज, एजिलिटी टेस्ट देखेंगे, ठीक है। एजिलिटी मतलब होता है चपलता। तो एजिलिटी टेस्ट में किन किन टेस्टों को शामिल किया जाता है, तो एजिलिटी टेस्ट में जो हमारा पहला टेस्ट है वो क्या है, स्क्वाड थ्रस्ट। आपसे पूछ देगा स्क्वाड थ्रस्ट मापन करता है, तो स्क्वाड थ्रस्ट हमारा क्या मापन करता है, स्क्वाड थ्रस्ट
स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट जो है हमारा वो किसका मापन करता है? चपलता का मापन करता है। ठीक है, स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट जो है हमारा वो किसका मापन करता है? चपलता का मापन करता है। ठीक, चपलता का मापन करता है। अब इस टेस्ट को कंडक्ट कैसे किया जाता है? इसमें 4 की काउंट में कोई भी क्रिया की जाती है। ठीक, इसमें जो कोई भी क्रिया की जाती है वो 4 की काउंट में की जाती है। ठीक है, इसमें 4 की काउंट में कोई भी क्रिया की जाती है और क्रिया की अवधि जो होती कितनी होती है? वो 10 सेकेंड तक होती है। इस टेस्ट को, ठीक है, किसको? स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट को ठीक है, स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट को बर्पी स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट को बर्पी नाम से भी अब देखिए, इस टेस्ट को बर्पी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने क्या बताया? ठीक साथियों, आज हम क्या देख रहे हैं? एजेल्टी टेस्ट देख रहे हैं। एजेल्टी टेस्ट के अंतर्गत हमने आज पहला टेस्ट क्या देखा? स्क्वायर थ्रस्ट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट का संबंध किससे है? तो स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट का संबंध चपलता परीक्षण से है। अब ये टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है? इसमें, ठीक है, इसमें 4 की काउंट में कोई भी क्रिया की जाती है। ठीक है, इसमें 4 की काउंट में कोई भी क्रिया हम करते हैं और क्रिया की अवधि होती है वो मैक्सिमम 10 सेकंड तक होती है। ठीक है, अब इसमें क्रिया की अवधि कितनी होती है? मैक्सिमम 10 सेकंड तक होती है। स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट को बर्पी, ठीक है, स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट को बर्पी नाम से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट जो है हमारा उसे बर्पी नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन कभी कभी घुमाता है, तो बर्पी टेस्ट का संबंध किससे है? तो बर्पी टेस्ट का संबंध भी किससे है? चपलता परीक्षण से है, क्योंकि बर्पी टेस्ट का दूसरा नाम स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट है, या हम कह सकते हैं कि स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट का दूसरा नाम बर्पी टेस्ट है। अब ये तो एजेल्टी से है, केवल साथियों आप इसमें इतना याद रखिएगा कि स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? बर्पी टेस्ट है, या बर्पी टेस्ट अथवा स्क्वायर थ्रस्ट द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो इसके द्वारा चपलता का मापन किया जाता है। तो अब हम अपने दूसरे एजेल्टी टेस्ट की ओर चलते हैं। अब इससे चपलता परीक्षण का, ठीक है, ठीक है, बूमरिंग टेस्ट, ठीक है, बूमरिंग टेस्ट। तो साथियों यही पहला क्वेश्चन बन गया कि एजेल्टी टेस्ट किसके द्वारा नापा जाता है? तो पहला आपका आ गया कि स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट द्वारा चपलता का मापन किया जाता है। स्क्वायर थ्रस्ट टेस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? बर्पी टेस्ट है। तो अब हम एजेल्टी मापन के लिए अपने दूसरे टेस्ट की ओर चलते हैं। तो चपलता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, विपिन भारती जी गुड मॉर्निंग, धीरेन्द्र प्रताप जी गुड मॉर्निंग। कुछ और डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब हम अपने दूसरे आवाज क्लियर है? आप लोगों को आवाज क्लियर है? रिप्लाई कर दीजिए, आवाज क्लियर है ना? अब हम देखते हैं बूमरिंग टेस्ट। ठीक है, अब बूमरिंग टेस्ट क्या मापन करता है? चपलता का ये मापन करता है। अब कब बना था ये बहुत पूछता है। बूमरिंग टेस्ट हमारा कब बना था ये भी बहुत पूछता है कि बूमरिंग टेस्ट हमारा कब बना था। तो ठीक है, बूमरिंग टेस्ट साथियों हमारा 1940 में, ठीक है, बूमरिंग टेस्ट हमारा 1940 में बना था। ठीक है, बूमरिंग टेस्ट कब बना था?
1940 में हमारा बूमरिंग टेस्ट बना था। ठीक है, अब इसे किसने बनाया था? आवाज क्लियर है? ठीक है, अब कब बना था? 1940 में। किसने बनाया था? किसने बनाया था? ठीक है, किसने बनाया था? ठीक, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था? तो ठीक है, इससे बूमरिंग टेस्ट को किसने बनाया था? शेफील्ड ने। ठीक है, शेफील्ड ने बनाया था। ठीक, शेफील्ड ने बूमरिंग टेस्ट को बनाया था। ठीक, तो अब हमने क्या देखा? दूसरा टेस्ट, बूमरिंग टेस्ट। ठीक है, अब इस टेस्ट का संबंध किससे है? ठीक है, इस टेस्ट का संबंध ठीक, ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बूमरिंग टेस्ट का संबंध किससे है। ठीक है, तो बूमरिंग टेस्ट का संबंध, ठीक है, बूमरिंग टेस्ट का संबंध किससे है? चपलता परीक्षण से है। ठीक है, अब ये टेस्ट कब बना था? तो साथियों ये टेस्ट कब बना था? 1940 में। ठीक है, बूमरिंग टेस्ट कब बना था? 1940 में। अब इस टेस्ट को, ठीक, अब इस टेस्ट को किसने बनाया था? शेफील्ड ने। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन राउंड घुमा करके कि शेफील्ड ने किस टेस्ट का निर्माण किया था? तो शेफील्ड ने बूमरिंग टेस्ट का निर्माण किया था। कब किया था? 1940 में। ठीक है, 1940 में इसका निर्माण किया था। ठीक, अब इस टेस्ट द्वारा, ठीक, इस टेस्ट द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो इस टेस्ट द्वारा चपलता का मापन किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि अपना पहला टेस्ट क्या देखा था? स्क्वायर्ड थ्रस्ट टेस्ट। ठीक, स्क्वायर्ड थ्रस्ट टेस्ट देखा था। स्क्वायर्ड थ्रस्ट टेस्ट भी चपलता का मापन करता है। उसमें कोई भी क्रिया, ठीक है, जो एजेलिटी परीक्षण से संबंधित है, 10-10 सेकेंड में 4 की काउंट में की जाती है। और उस टेस्ट को, किसको? स्क्वायर्ड थ्रस्ट टेस्ट को, ठीक है, स्क्वायर्ड थ्रस्ट टेस्ट को बर्पी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब बूमरिंग पे आते हैं। पहली क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, बूमरिंग टेस्ट क्या मापन करता है? तो बूमरिंग टेस्ट हमारा एजेलिटी का मापन करता है। अब बूमरिंग टेस्ट बना कब था? तो साथियों बूमरिंग टेस्ट कब बना था? 1940 में हमारा बूमरिंग टेस्ट बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है कि बूमरिंग टेस्ट किसका मापन करता है? एजेलिटी का मापन करता है। कब बना था? 1940 में बना था। किसने बनाया था? शेफील्ड ने बनाया था। अब इस टेस्ट का ये मापन क्या करता है? ये एजेलिटी, ठीक है, एजेलिटी हिंदी में हम कह सकते हैं चपलता का मापन करता है। अब एजेलिटी से संबंधित एक टेस्ट साथियों और है, हम उसको देखते हैं, क्वाड्रेट जंप। ठीक है, क्वाड्रेट जंप। क्वाड्रेट जंप, ठीक है, क्वाड्रेट जंप, क्वाड्रेट जंप, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेट जंप किसका मापन करता है? तो क्वाड्रेट जंप जो है, क्वाड्रेट जंप हम किसका मापन करते हैं? क्वाड्रेट जंप द्वारा मापन किया जाता है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछता है, क्वाड्रेट जंप द्वारा मापन किया जाता है, क्वाड्रेट जंप द्वारा मापन किया जाता है। तो क्वाड्रेट जंप द्वारा किसका मापन किया जाएगा साथियों? क्वाड्रेट जंप द्वारा एजेलिटी का, ठीक है, एजेलिटी का मापन किया जाता है, या कह सकते हैं कि क्वाड्रेट जंप द्वारा चपलता का मापन किया जाता है। ठीक है, चपलता का मापन किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये टेस्ट हमारा कैसे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें, ठीक है, इस टेस्ट में क्वाड्रेट जंप में,
ठीक है, क्वाड रेड जंप में 4 खाने बने रहते हैं। ठीक है, क्वाड रेड जंप में 4 खाने बने रहते हैं और प्रत्येक खाने में, ठीक है, अब हमारा ये 1 खाना है और ये 2 खाना है और ये 3 खाना है और ये 4th खाना है। ठीक, क्वाड रेड जंप में ऐसे 4 खाने बने रहते हैं और प्रत्येक खाने मतलब प्रत्येक खाने में 10-10 सेकेंड तक, कितने, प्रत्येक खाने में, ठीक है, प्रत्येक खाने में 10-10 सेकेंड तक, प्रत्येक खाने में 10-10 सेकेंड तक 10-10 सेकेंड तक स्टेपिंग, ठीक। अब इसमें प्रत्येक खाने में 10-10 सेकंड तक स्टेपिंग की जाती है। अब स्टेपिंग है क्या, ठीक है साथियों, स्टेपिंग है क्या, स्टेपिंग देखेंगे कि आप अपनी जगह पर जल्दी जल्दी से कूदना। ठीक है, अब इसमें कूदेंगे 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक इसमें कूदेंगे। ठीक है, 10 सेकंड तक इसमें अपनी जगह पर कूदेंगे, ऐसे 10 सेकंड तक कूदेंगे, फिर तुरंत चल के आएंगे, 10 सेकंड तक इसमें कूदेंगे, 10 सेकंड तक इसमें कूदेंगे, फिर दौड़ के आएंगे, 10 सेकंड तक इसमें कूदेंगे, फिर उसमें आएंगे, 10 सेकंड तक इसमें कूदेंगे। तो क्वाड रेड जंप में कैसे करते हैं, क्वाड रेड जंप को कंडक्ट करने के लिए, क्वाड रेड जंप में कंडक्ट करने के लिए इसमें 2 लाइनें द्वारा क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक खाने में, ठीक है, प्रत्येक खाने में 10-10 सेकंड तक स्टेपिंग की जाती है। स्टेपिंग मतलब है क्या, अपनी जगह पर इसमें कूदते रहते हैं। अब इसमें 10 सेकंड जब हम कूद लेंगे तो दौड़कर अपने दूसरे खाने में आ जाएंगे, फिर 10 सेकंड तक अपनी जगह पर इसमें कूदेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, क्विक रहते हैं, रैपिड स्टेपिंग होगी इसमें। ठीक है, जल्दी जल्दी या बारंबार। ठीक, अब उसके बाद फिर 3rd खाने में आएंगे, इसमें कूदेंगे और 4th खाने में आएंगे, इसमें कूदेंगे। तो ये हमारा क्या था, क्वाड रेड जंप है। ठीक, अब एजिलिटी परीक्षण से यही मुख्यतः टेस्ट है। अब एक बार इनको हम फिर से देख लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा साथियों, हमने आज देखा था कि एजिलिटी टेस्ट को हमने देखा था। ठीक है, एजिलिटी टेस्ट है क्या, चपलता परीक्षण से है। ठीक है, चपलता परीक्षण से है, जैसे आपकी तरफ कोई कंकड़ मारता है तो आपकी निगाह पड़ती है तो आप हट जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, आपके अंदर एजिलिटी है। ठीक है, चपलता है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं। ठीक है, आपके अंदर चपलता है कि नहीं है। ठीक, क्योंकि चपलता का भी खेलों में होना बहुत ही जरूरी है। अब एजिलिटी टेस्ट के लिए कुछ बने हैं टेस्ट जिनके द्वारा चपलता का परीक्षण किया जाता है। तो हमने आज एजिलिटी टेस्ट देख रहे हैं, चपलता परीक्षण। अब चपलता परीक्षण के अंतर्गत कुल 3 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। अब पहला टेस्ट क्या था, स्क्वाड थ्रस्ट, दूसरा क्या था, बूमरिंग टेस्ट और तीसरा क्या था, क्वाड रेड जंप। तो ऐसे ऑप्शनल में दे देगा, स्क्वाड थ्रस्ट टेस्ट का संबंध है चपलता परीक्षण से, ठीक है, या क्वाड रेड जंप का संबंध है चपलता परीक्षण से, या स्क्वाड थ्रस्ट टेस्ट का दूसरा नाम है बर्पी टेस्ट। ठीक, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। ठीक, अब एजिलिटी टेस्ट के लिए, ठीक है, कुछ टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, जैसे देख लेते हैं स्क्वाड थ्रस्ट। अब देखिए पूछ देगा आपके स्क्वाड थ्रस्ट टेस्ट का संबंध है, तो स्क्वाड थ्रस्ट टेस्ट का संबंध है साथियों चपलता परीक्षण से या एजिलिटी टेस्ट से। अब ये कंडक्ट कैसे किया जाता है, इसमें 4 की काउंट में, ठीक है, इसमें 4 की काउंट में कोई भी क्रिया की जाती है। ठीक है, और क्रिया की अवधि कितनी होती है, 10 सेकंड की होती है। ठीक है, क्वाड रेड जंप में भी 10 ही सेकंड की अवधि होती है। दोनों आप याद रखिएगा, पूछा नहीं है, नेचर आप प्रश्न है तो पूछ सकता है। ठीक है, 10 सेकंड तक की जाती है। अब स्क्वाड थ्रस्ट टेस्ट को, ठीक है, स्क्वाड थ्रस्ट टेस्ट को बर्पी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये भी बहुत पूछा है कि बर्पी टेस्ट द्वारा क्या नापा जाता है, तो बर्पी टेस्ट द्वारा चपलता का परीक्षण किया जाता है। या स्क्वाड थ्रस्ट टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो स्क्वाड थ्रस्ट टेस्ट का दूसरा नाम बर्पी टेस्ट है। ठीक, याद रहेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कि हमने दूसरा क्या देखा था। अब दूसरा टेस्ट हमने देखा था बूमरिंग टेस्ट। तो स्क्वाड टेस्ट द्वारा एजिलिटी का परीक्षण करते हैं, तो बूमरिंग टेस्ट द्वारा किसका परीक्षण करेंगे, बूमरिंग टेस्ट द्वारा भी
चपलता का परीक्षण करेंगे। ठीक, अब बूमरिंग टेस्ट कब बना था? ठीक है, बूमरिंग टेस्ट साथियों हमारा कब बना था? 1940 में हमारा बूमरिंग टेस्ट बना था। अब इसे किसने बनाया था? तो शेफील्ड जी ने बूमरिंग टेस्ट का निर्माण किया था। अब क्वेश्चन रिवर्स करता है, तो शेफील्ड ने कौन सा टेस्ट बनाया था? तो शेफील्ड ने एजिलिटी परीक्षण बनाया था। ठीक है, शेफील्ड ने किस प्रकार के टेस्ट का निर्माण किया था? चपलता का मापन करने का टेस्ट का निर्माण किया था। किस सन में किया था? 1940 में किया था। अब इस टेस्ट का संबंध है, तो बूमरिंग टेस्ट का संबंध किससे है? बूमरिंग टेस्ट का संबंध एजिलिटी परीक्षण से है। अब इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड एक टेस्ट हमारा और होता है एजिलिटी टेस्ट से। ठीक है, अब देख लिया। अब तीसरा होता है हमारा टेस्ट, एजिलिटी टेस्ट की बात चल रही केवल, और टेस्ट जो गेम से रिलेटेड है बात अलग है। अब तीसरा है हमारा क्वाड्रेट जंप। क्वाड्रेट जंप, ठीक है, क्वाड्रेट जंप देखते हैं कि क्वाड्रेट जंप क्या कैसे होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट जंप, ठीक है, क्वाड्रेंट जंप। अब पूछ देगा क्वाड्रेट जंप किसका मापन करता है? तो क्वाड्रेट जंप साथियों किसका मापन करता है? चपलता का मापन करता है या एजिलिटी का मापन करता है। इसमें देखिए कैसे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें कैसे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा? इसमें 4 खाने बने रहेंगे, एक लाइन वर्टिकल, एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींच देंगे तो 4 खानों में हमारा कोई विभाग डिवाइड हो जाएगा। अब प्रत्येक खाने में, ठीक, प्रत्येक खाने में 10 सेकेंड तक, ठीक है, अब उसमें भी 10 सेकेंड तक की जाती थी, इसमें भी 10 सेकेंड तक की जा रही। प्रत्येक खाने में 10 सेकेंड तक स्टेपिंग की जाती है, मतलब अपनी जगह पर जल्दी जल्दी कूदना। ठीक, दोनों पैरों से जल्दी जल्दी अपनी जगह पर कूदना। कितनी देर तक की जाती थी? 10 सेकेंड तक की जाती है। अब इसमें हम 10 सेकेंड तक अपनी जगह पर स्टेपिंग करेंगे, दौड़ के आएंगे सेकंड खाने में, फिर दौड़ के आएंगे थर्ड खाने में, दौड़ के आएंगे फोर्थ खाने में। इस प्रकार से किसका? चपलता का मापन किया जाता है। अब इसमें आपको टेस्ट याद ही होंगे। ठीक, अब एक बार फिर से देख लीजिए, केवल याद कर लीजिएगा बूमरिंग टेस्ट कब बना था? 1940 में बना था। अब किसने इसको दिया था? तो शेफील्ड महोदय जी ने बूमरिंग टेस्ट को दिया था। तो शेफील्ड महोदय जी ने बूमरिंग टेस्ट को दिया था। ठीक जी विपिन जी, और कुछ चीजें पूछना है आपको? ठीक, अब देखिए हमने क्या बताया आपको, कुल मिलाकर सिंपल सा है आपको कि एजिलिटी चपलता मापन के लिए कुल कितने टेस्ट बने हैं। अब आपको देखिए सिंपल चलिए, तो चपलता मापन के लिए कुल कितने टेस्ट बने हैं हमारे चपलता मापन के लिए? देखिए एजिलिटी टेस्ट, अगर एक बार हम फिर से मोटा मोटा देख लेते हैं, एजिलिटी टेस्ट, ठीक है, एजिलिटी टेस्ट अगर हम देखते हैं तो एजिलिटी टेस्ट हमारे कितने हैं? 3 है कुल। ठीक है, एजिलिटी टेस्ट देखते हैं तो 3 है। ठीक है, स्क्वायर थ्रस्ट है, एक स्क्वायर थ्रस्ट है। ठीक है, पहला क्या है हमारा? स्क्वायर थ्रस्ट है, स्क्वायर थ्रस्ट है। ठीक है, पहला जो है हमारा क्या है? स्क्वायर थ्रस्ट है। ठीक है, अब इसे बर्पी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे बर्पी नाम से भी जाना जाता है। इतना याद कर लीजिएगा, इसे बर्पी नाम से भी जाना जाता है। अब हम दूसरा टेस्ट देखेंगे। ठीक है, दूसरा टेस्ट देखेंगे तो हमने क्या देखा? बूमरिंग टेस्ट। ठीक है, अब बूमरिंग टेस्ट देखेंगे तो बूमरिंग टेस्ट देखेंगे तो कब बना था? तो ये 1940 में, ठीक है, 1940 में बना था ये। ठीक है, 1940 में बना था। किसने बनाया था? शेफील्ड महोदय ने। ठीक है, शेफील्ड महोदय ने इस टेस्ट का निर्माण किया था। शेफील्ड महोदय ने इस टेस्ट का निर्माण किया था। ठीक है, इस टेस्ट का निर्माण किसने किया था? शेफील्ड महोदय ने इस टेस्ट का निर्माण किया था। अब देखिए, अब तो ये टेस्ट भी किससे संबंधित है? चपलता से संबंधित है। अब जो तीसरा टेस्ट हमने देखा था, ठीक है, जो तीसरा टेस्ट देखा था हमने,
क्वाड्रेट जंप, ठीक है, क्वाड्रेट जंप, ठीक है, क्वाड्रेट जंप हमने देखा था, क्वाड्रेट जंप, ठीक। ये 3 टेस्ट हमने क्या देखा था, चपलता परीक्षण के लिए देखा था। अब क्वाड्रेट जंप क्या है हमने क्या बताया था, स्क्वाड थ्रस्ट क्या है वो भी बताया था, और क्वाड्रेट जंप में भी बताया था, क्योंकि हमने बताया था इसमें भी कोई भी क्रिया 10 सेकंड तक की जाती है, इसमें कोई भी क्रिया 10 सेकंड तक की जाती है। और जो क्वाड्रेट जंप में है इसमें भी, ठीक है, इसमें भी 4 खानों में प्रत्येक में 10 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, कितनी देर तक, 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक स्टेपिंग की जाती है, 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक स्टेपिंग की जाती है, मतलब अपनी जगह पर कूदा जाता है। तो ये तीनों टेस्ट, ठीक है, ये तीनों टेस्ट किससे संबंधित हैं, इससे तीनों टेस्ट किससे संबंधित हैं, इससे चपलता से संबंधित है, ठीक है जी विपिन जी। और कुछ चीजें आपको इससे रिलेटेड चाहिए, ठीक। अब तो तीनों टेस्ट आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में टेस्ट से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको एक बार फिर डिफाइन कर दिया कि चपलता परीक्षण के लिए कुल 3 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन में। टेस्ट और है, मगर यही तीनों टेस्ट ज्यादा रिपीटेड है। पहला क्या है, स्क्वायर थ्रस्ट है, इसे बर्पी नाम से जानते हैं, ये याद कर लीजिएगा। इसमें कोई भी क्रिया, ठीक है, इसमें कोई भी क्रिया 10 सेकंड तक की जाती है। अब दूसरा है बूमरिंग टेस्ट। बूमरिंग टेस्ट कब बना था, 1940 में। किसने बनाया था, शेफील्ड महोदय ने बनाया था। अब तीसरा है क्वाड्रेट जंप, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोने में प्रत्येक में 4 खाने रहते हैं, हमने बताया था 4 खाने रहते हैं, ठीक, 4 खाने रहते हैं, 4 खाने रहते हैं, प्रत्येक में 10-10 सेकंड तक स्टेपिंग की जाती है। स्टेपिंग मतलब अपनी जगह पर कूदा जाता है, और इससे परीक्षण क्या किया जाता है, चपलता का मापन किया जाता है, ठीक है साथियों। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आपको सारी चीजें एजेक्टिव टेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आजकल हमारी टेस्ट की क्लासेस चल रही हैं, हमने वॉलीबॉल के टेस्ट देखे, फुटबॉल के देखे, हॉकी के देखे, तो और हमारा और की क्लासेज में हो गई क्राउस वेबर टेस्ट हो गया, ठीक है, काफी टेस्ट हमने देख लिया है। तो हमारी टेस्ट की क्लासेस लगभग धीमे धीमे अपने अंतिम पायदान की ओर है। तो इनमें से कुछ चीज साथियों अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं साथियों कल नई क्लास में और नए टेस्ट के साथ। जय हिंद।